अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, तो मेरा नाम अहमद है और मैं मुकम्मल तौर पे आपको मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में आज आगाही करूँगा कि मार्केट के अंदर स्ट्रक्चर किस तरीके से बनता है और उस स्ट्रक्चर का क्या मैनी होता है, क्या डायरेक्शन होती है, क्या चीज़ ऐसी होती है जो कि मार्केट के अंदर मुकम्मल तौर पे आपको गाइड करती है कि मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर बाइंग साइड पे शिफ्ट किया है कि मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर सेल साइड पे शिफ्ट किया है। वो टोटल मुकम्मल तौर पे आपको मैं बताऊंगा। उसके अलावा इंटरनल स्ट्रक्चर किस तरीके से चेंज होता है, तो ये थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल की बात है इंशाल्लाह बिगनर के लिए, और जो ऑलरेडी तौर पे कर रहे हैं उनके लिए तो ये कोई नई चीज़ नहीं है। लेकिन लास्ट टाइम मैंने जो सा पुल बैक बताया, रिजेक्शन कैंडल्स, ऑर्डर ब्लॉक्स 2 कलर के साथ इनगल्फिंग टाइप बनते हैं, उसके अलावा एफवीजी बताया मैंने, तो मुझे उम्मीद है कि दोस्तों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। उन्होंने काफ़ी काम उस पर किया होगा, प्रैक्टिकल किया होगा और अच्छे नतीजे मिले होंगे। अभी जौन सी मेरी वीडियो होगी वो मुकम्मल तौर पे आपकी एक स्ट्रक्चर पे होगी कि मार्केट के अंदर अगर हम यहाँ से यहाँ तक मुकम्मल, मतलब कि इस डाउन से लेके इस टॉप तक अगर हम देखते हैं तो मुकम्मल एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक है, ये एक मुकम्मल तौर पे स्ट्रक्चर है। तो मार्केट इसको किस तरीके से फाइंड करेगी, पीछे क्या बनाया हुआ है, आगे क्या करेगी, मुकम्मल तौर पे इंशाल्लाह मैं आज आपको बताने की कोशिश करूँगा कि ये स्ट्रक्चर मार्केट के अंदर किस तरीके से फाइंड हो रहा है और किस तरीके से जो उनसे आपके ऑपरेटर्स मार्केट के अंदर वर्क करवाने की कोशिश करते हैं। ये मार्केट सारी जो कि डी कोटेड की हुई है, फिंगरप्रिंट्स पे चलती है, एक एल्गोरिदम पे चलती है। इसमें कोई बाइंग और सेलिंग प्रेशर नहीं होता, बस इसके अंदर वोलेटिलिटी होती है जो मार्केट को रन करवाती है। और हमारे रिटेलर्स को वो किल करने के लिए जो यूज़ करते हैं, लिक्विडेट करवाते हैं, यूज़ करते हैं। तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हमारी जो भी एंट्री होगी, जो भी हमारा स्ट्रक्चर होगा, वो टोटल बिग प्लेयर्स आई नो कि वो जितने भी हमारे ऑपरेटर्स होते हैं उनके साथ अलाइन करें, उनके साथ वर्क करवाने की कोशिश करें। तो हम मार्केट के अंदर फिंगरप्रिंट्स डिकोड करते हैं, उसके ऊपर वर्क करने की कोशिश करते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि मार्केट के अंदर स्ट्रक्चर किस तरीके से बनता है। तो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि पुल बैक, मैं लिख देता हूँ। जिस बंदे ने पुल बैक को मास्टर कर लिया, आई थिंक मुझे उम्मीद है कि वो बंदा बड़े आसानी के साथ मुकम्मल तौर पे स्ट्रक्चर को भी कॉपी करने की कोशिश करेगा, वो सीखने की कोशिश करेगा। जिस बंदे ने पुल बैक बाय का या सेल का क्लियर किया हुआ ना, उसके लिए मुश्किल नहीं है। बाय का पुल बैक ऐसे था, हाई लगा, लो लगा और हाई लगा। ठीक है, इसके अंदर कंडीशन क्या थी कि कैंडल्स बने, वो कंडीशन मैंने आपको तफसील से बताई हुई है। ठीक है, मार्केट क्या करे कि ये यहाँ से मार्केट हाई ब्रेक करे। ठीक है, तो ये क्या था, लो लगा, सिंपल अल्फाज में ये लो लगा। ठीक है, ये हाई लगा, ये अगेन लो लगा, ये अगेन हाई लगा। ठीक है, इसे हम मुकम्मल तौर पे क्या कह सकते हैं, पुल बैक। ये हमारा वैलिड पुल बैक है। ठीक है, और अनवैलिड पुल बैक जो कि मैंने तफसील के साथ बताया हुआ कि यहाँ पे कैंडल्स एक बने या दो, ये हर बंदे को आई नो, मुझे उम्मीद है कि पता होगा। ये है बाय का पुल बैक। इसी तरीके से सेल का पुल बैक है। ठीक है, मैं जस्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ना कि मैं इस पर मुकम्मल लेक्चर दूंगा, क्योंकि लेक्चर मुकम्मल तौर पे पहले मैं दे चुका हूँ। ठीक है, तो ये इसका ऑपोजिट उल्ट होगा। यहाँ पे हाई लो हाई, अगेन मार्केट क्या करे, इस सेल साइड को शिफ्ट करे। ठीक है, ये वैलिड पुल बैक है, पुल बैक इसको कहते हैं। ठीक है, इसी तरह जब हम मार्केट के अंदर वर्किंग करवाने की कोशिश करेंगे ना कि पुल बैक क्या होता है, ठीक है, उसके बाद स्ट्रक्चर को मार्केट के अंदर वर्क करवाने की कोशिश करेंगे, वो भी कुछ इस टाइप का होगा। ठीक है, पुल बैक आप लोगों को उम्मीद है कि क्लियर समझ आ चुका है। ठीक है, तो मैं अभी स्ट्रक्चर, मैं उसकी हेडिंग देता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ स्ट्रक्चर क्या चीज़ होती है।
स्ट्रक्चर मैपिंग या एसएमसी आई थिंक, ठीक है, ये तकरीबन सेम ही होती हैं, एक ही चीज़ है, बस बंदों ने अपना अपना नाम दिया हुआ है कि ये स्ट्रक्चर मैपिंग है और ये एसएमसी है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें ही एक हैं, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, ये एक कॉमन चीज़ है और एक ही का नाम बंदों ने दो दिया हुआ है, ठीक है। स्ट्रक्चर मैपिंग अगर हम बाई की देखते हैं तो बाई की किस तरीके से होगी, सेल की देखेंगे तो सेल की किस तरीके से होगी। पहले मैं आपको फाइंड करके बताऊंगा कि बाइंग की स्ट्रक्चर किस तरीके से होती है, स्ट्रक्चर मैपिंग होती है, ठीक है। उसमें मैं इंशाल्लाह आपको तफसील से बताता हूँ। उसके बाद मैं आपको लेके चलूँगा सेलिंग की। अब मैं बताऊँगा कि बाइंग की स्ट्रक्चर मैपिंग किस तरीके से होती है। अभी मैं सिर्फ आपको आई थिंक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोगों ने तफसील से समझने की कोशिश करनी है कि मैं क्या चीज़ बताने की ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं आपको मिसाल के तौर पे बताऊंगा, स्ट्रक्चर बना के बताऊंगा, ठीक है, ना कि रियल मार्केट के अंदर जाऊंगा। बाय का स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा, मैं बाय का लिख देता हूँ। बाय मार्केट क्या करे, लो लगाए, हाई लगाए, अगेन लो लगाए, ये वाला जो सा हाई था ब्रेक करे, फिर अगेन लो लगाए और ये हाई, ठीक है। सिंपल अल्फाज में ये क्या बने हुए हमारे पास, मैं अभी आपको मेंशन करता हूँ। ये आपके पास क्या है, लो लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये आपके पास क्या है, हाई लगा हुआ है, और उसके बाद आपके पास अगेन लो आ जाएगा ये वाला, उसके बाद आपके पास अगेन हाई आ जाएगा ये वाला, उसके बाद अगेन आपके पास लो आ जाएगा। ये वीडियो हमारी थोड़ी सी लंबी होगी आई थिंक, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी ऐसी चीज़ें होंगी जो कि बिगिनर्स को एकदम से नहीं समझ आएंगी, ऐसा आएंगे इंशाल्लाह। वो हमने तफसील से इसके अंदर मार्केट को बताने की, आपको समझाने की, प्ले करवाने की कोशिश करनी है। क्या लगा, लो हाई और लो। जब आपने इस तरीके से मार्केट के अंदर देख लिया कि मार्केट का स्ट्रक्चर बाय जा रहा है, तो इसे पकड़ना किस तरीके से हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ से हमने बाय लेनी है, यहाँ ये मतलब कि आई थिंक सॉरी, यहाँ से हमारा हाई कंसीडर होगा, यहाँ से हमारा लो कंसीडर होगा, यहाँ से हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा, यहाँ से हमारा चेंज ऑफ करैक्टर होगा, या यहाँ पे हमारी इंड्यूसमेंट होगी, मार्केट कंटिन्यू करेगी, मार्केट डिसीजनल पे जाएगी, एसएनटी भी जाएगी, ठीक है, या हमारी एक्सट्रीम पे जाएगी। किस तरीके से पता चलेगा, सिंपल, जब इस तरीके का आपके पास मुकम्मल तौर पे सिनेरियो आ जाएगा ना, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक मुकम्मल सिनेरियो आ जाएगा, तो आपने क्या करना है मार्केट के अंदर, रिसेंट लास्ट वाला जो भी आपके पास लो होगा, जैसा कि ये वाला है, बाय जाते हुए लास्ट वाला लो होगा। मैं थोड़ा सा लिख के आपको फाइंड कर देता हूँ ताकि आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो जाए। लास्ट वाला लो, रिसेंट लो, ठीक है। जून साहब का लास्ट वाला रिसेंट लो होगा ना, जैसा कि ये वाला है, ये आपकी क्या होगी, इंड्यूसमेंट होगी इस तरीके से, ठीक है। लास्ट वाला लो आपका ये वाला है, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख देता हूँ, ये आपकी क्या होगी, इंड्यूसमेंट। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको बाद में समझ आती रहे। इसको हम क्या कहेंगे, आईडीएम मतलब कि इंड्यूसमेंट कहेंगे इसको, ठीक है। ये मैंने लिख दी है, इसे हम इंड्यूसमेंट कहते हैं, ठीक है। तो मार्केट क्या करे कि लो लगाया, हाई लगाया, लो लगाया, हाई लगाया और लो लगाया, अगेन मार्केट ने हाई लगाया, ये वाला हाई भी स्वीप किया हुआ है। मार्केट क्या करे, यहाँ से नीचे अगेन आए, इसको टाइप करे, ठीक है, इंड्यूसमेंट को ले, इंड्यूसमेंट को स्वीप करे या इंड्यूसमेंट को ले, तो ये हमारा क्या होगा, मार्केट ने इंड्यूसमेंट ले लिए यहाँ पे, ठीक है। तो मार्केट ने क्या फाइंड कर दिया, हमारा ऊपर से बेस ऑफ स्ट्रक्चर बाय के लिए, अगेन बाय के लिए जाने के लिए क्या कंसीडर कर दिया, BOS बेस ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया, और लास्ट वाला लो जो सा ये हमारा होगा, ये हमारा क्या होगा, चेंज ऑफ करैक्टर आ जाएगा, ठीक है।
COCH लिख लें या COC लिख लें, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, जब मार्केट ने इंड्यूसमेंट को टैप करना है, इसके लिए शर्त क्या है कि मार्केट IDM को आके टैप करे, ठीक है। यहाँ से यहाँ पे IDM को टैप करे आके, फिर हमारे पास क्या फाइंड होगा, हाई फाइंड हो जाएगा, इसे हम हाई कह सकते हैं, ठीक है। और लास्ट में जौन सा आपके पास कोई भी लो पड़ा होगा वो आपका लो या चेंज ऑफ करैक्टर फाइंड हो सकता है, ठीक है, बल्कि होगा, हो सकता नहीं, सॉरी, होगा। तो बात करने का मकसद ये है कि यहाँ से आपको पता चलेगा कि नीचे कोई भी जोन होगा मार्केट को बाइंग साइड पे लेके जाएगा कि सेलिंग साइड पे लेके जाने की कोशिश करेगा। तो ये चीज़ें आई थिंक, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इंशाल्लाह अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। इसी तरीके से अभी मैं सेलिंग का, ये मैं सिर्फ स्ट्रक्चर बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ना कि इसके अंदर मैंने बताया होगा कि मार्केट में आपका ऑर्डर ब्लो कहाँ पड़ा है, SMT डाइवर्जेंस कहाँ पड़ी, ऑर्डर फ्लो कहाँ पड़ा है, ठीक है, तो एक्सट्रीम जोन कहाँ पड़ा है, मैंने ऐसी वैसी या चेंज ऑफ करैक्टर कहाँ पे हुआ, मैंने कुछ भी नहीं बताया। मैंने सिंपल क्या बताया हुआ है कि मार्केट एक मुकम्मल तौर पे इस तरह का स्ट्रक्चर किस तरीके से बनाएगी, ठीक है। ये आपके पास मुकम्मल टोटल क्या पड़ा हुआ है, बाय का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे आपको डायरेक्शन क्लियर हो गई है कि मार्केट ने ऊपर बेस ऑफ स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ठीक है। सॉरी, मैं थोड़ा सा नीट कर देता हूँ ताकि आपको हर चीज़ क्लियर हो। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया हुआ है आपको तफसील से पता होना चाहिए कि यहाँ से मार्केट ने बेस ऑफ स्ट्रक्चर क्लियर कर दिया है, ठीक है। और नीचे क्या किया हुआ है, चेंज ऑफ करैक्टर मार्केट ने मुकम्मल तौर पे आपका क्लियर कर दिया, ठीक है। किसकी बिना पे कि मार्केट ने जब हाई लगा के इंड्यूसमेंट ली है, तो इंड्यूसमेंट लेते ही, ठीक है, ये आपकी इंड्यूसमेंट मार्केट ने ली है, इंड्यूसमेंट लेती ही आपका हाई फाइंड हो गया, आपका लो फाइंड हो गया, वेरी सिंपल, ठीक है। ये चीज़ आपने क्लियर करनी। आगे मैं लेके चलता हूँ स्ट्रक्चर मैपिंग के अंदर सेल का किस तरीके से आप स्ट्रक्चर फाइंड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को वो हर चीज़ वाज़िया तौर पे क्लियर हो सके कि सेल का स्ट्रक्चर किस तरीके से मार्केट के अंदर फाइंड होता है, ठीक है। मैं सिर्फ सेल का लिख देता हूँ, ये लें। आपने क्या करना है, नोट मार्केट के अंदर, मार्केट क्या करे, हाई लगाए, अगेन लो लगाए, हाई लगाए, अगेन लो लगाए, अगेन हाई लगाए और अगेन लो लगा दें, ठीक है। मैं अभी फाइंड करता हूँ लिख के ताकि आप लोगों को चीज़ तफसील से क्लियर हो। ये आपके पास क्या पड़ा हुआ है, हाई पड़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने क्या चीज़ नोट करनी है, आपके पास क्या लगे, लो लगे। सेम उसी के अपोजिट साइड पे हम काम करेंगे, ना कि कोई इसके अंदर रॉकेट साइंस है, ठीक है। हाई लगा, लो लगा, अगेन हाई लगा, अगेन लो लगा, ठीक है। ये लो लग गया, अगेन फिर मार्केट ने हाई लगा दिया, और ये जो सा आपके पास हाई होगा ये हम क्या लिख सकते हैं, इंड्यूसमेंट, ये वाला, ठीक है। ये हम क्या लिखेंगे, IDM या इंड्यूसमेंट। ये मैंने क्या लिख लिया, इंड्यूसमेंट। अब हाई लो हमारे किस तरीके से फाइंड होंगे, ठीक है। जैसा कि मैंने रिसेंट बताया हुआ था कि मार्केट क्या करे, आपके हाई से इंड्यूसमेंट वाली साइड पे जाए, यहाँ पे लो से हाई वाली साइड पे इंड्यूसमेंट को मार्केट टच करे। जब यहाँ पे मार्केट ने इंड्यूसमेंट को टच किया है ना, तो ये हमारे पास क्या बन गया है, बेस ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। पहले मार्केट ने अप साइड पे जाना था, बेस ऑफ स्ट्रक्चर करना था, अभी क्या करना, मार्केट ने नीचे वाली साइड पे जाना है, बेस ऑफ स्ट्रक्चर कर रही है, ठीक है। और ऊपर वाली साइड पे क्या पड़ा हुआ है, चेंज ऑफ करैक्टर पड़ा हुआ है। ये मैं COCH लिख देता हूँ या COC लिख देता हूँ, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, चेंज ऑफ करैक्टर। तो यहाँ पे क्या आपके पास ऐसी चीज़ है जिसने बेस ऑफ स्ट्रक्चर भी क्लियर किया और चेंज ऑफ करैक्टर भी, वो चीज़ ये है कि आपकी इंड्यूसमेंट, ठीक है। ये वाली इंड्यूसमेंट जो सी आपके पास पड़ी हुई है, उसके लिए कंडीशन क्या है कि रिसेंट आखिरी जोन सा हाई होगा, ये वाला इसके ऊपर आएगी, ठीक है। उसके क्या था, आखिरी लो पे था, यहाँ पे रिसेंट आखिरी जोन सा हाई होगा, इसके ऊपर
आपने इस तरीके से लाइन लगा लेनी है जैसे मैंने लगाई हुई है, ठीक है। तो आपने क्या मार्क करना है, इंड्यूसमेंट फाइंड कर लेनी है। मार्केट आके उसको स्वीप करे या टच करे, आपके पास एक मुकम्मल तौर पे इस तरीके से प्यारा सा अच्छा सा स्ट्रक्चर निकल के आ जाएगा। तो उसके बाद आपको पता होगा मार्केट ने सेलिंग में जाना है या बाइंग में जाना है, ठीक है। ऊपर सेल के जोन से जोन हो वहाँ से लेके नीचे आए, नीचे से बाय के जोन ले, तो वो फिर आपको हर चीज़ का ऐसा ऐसा पता चल जाता है कि मार्केट ने आगे नेक्स्ट क्या करना है। तो मैंने अभी तफसील से आपको बताया कि जब मार्केट के रिसेंट जोन सी आपके पास कोई भी हाई होता है ना, रिसेंट हाई, पे क्या होती है, हाई पे होती है आईडीएम पड़ी होती है, इंड्यूसमेंट होती है, ठीक है। जब मार्केट रिसेंट हाई को लेती है तो इंड्यूसमेंट लेती है, तो आपके पास फर्स्ट चीज़ क्या फाइंड होती है, बेस ऑफ स्ट्रक्चर हो जाती है, लो वाजे आ जाता है, और चेंज ऑफ करैक्टर किसकी बिना पे आता है, सिर्फ इंड्यूसमेंट की बिना पे, ठीक है। जब आप मार्केट के अंदर ये इंड्यूसमेंट को चेक करेंगे ना, फाइंड करवाएंगे, तो इसकी बिना पे आपके पास चेंज ऑफ करैक्टर भी आ जाएगा और बेस ऑफ स्ट्रक्चर भी आ जाएगा। तो बात करने का मेरा मकसद ये है कि मार्केट के अंदर जब तक आपको डायरेक्शन का नहीं पता होगा कि मार्केट की डायरेक्शन बाइंग में है कि सेलिंग में है, तब तक आप मार्केट के अंदर सरवाइव नहीं कर सकते हैं। बात है सिंपल सी। तो और जो जिसे हम इजीली बता सकते हैं कि आपके पास अनकम्प्लीट नॉलेज जो होता है वो इंसान को बर्बाद कर देता है। तो सच्ची बात है, जब तक आप सीखने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक आप जिसको नल्ले कह सकते हैं ना कि वेले हैं, ठीक, आप वो हैं। जब आप सीखने की कोशिश करेंगे, दूसरों के सिग्नल्स को फाइंड नहीं करेंगे, उन पे इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, अपनी खुद की स्ट्रेटजी पे या अपने खुद के वर्क पे बिलीव करेंगे, तो इंशाल्लाह आई थिंक, मुझे फुल उम्मीद है कि आई नो आप लोग कामयाब होंगे। क्योंकि अगर आप एक इकबाल का मैसेज सुने ना कि माली दा काम में पानी लाना, फल देना या ना देना उस रब दा काम में, ठीक है। हमने मेहनत करनी है, हम इंसान हैं, हमने ईमानदारी से जब मेहनत करेंगे ना, जब ईमानदारी से मार्केट के अंदर ये स्ट्रक्चर फाइंड करने की कोशिश करेंगे, आई नो इंशाल्लाह बिलीव मी, सिर्फ 3 मंथ, ठीक है। नेक्स्ट अभी मेरा कोर्स स्टार्ट हुआ है, 7, 8 या 9 वीडियो के करीब है। आगे इंशाल्लाह बहुत वीडियो आएंगी इंशाल्लाह। ये एसएमसी स्ट्रक्चर मैपिंग है आईसीटी पे, और काफ़ी ऐसी ट्रेड्स हैं, सीआरटीज़ और अदर, ठीक है, फ्रैक्टल नेचर्स पे इंशाल्लाह। मैं काफ़ी ऑप्टिमल टाइम्स होते हैं, एशियंस के कितने क्वार्टर्स हैं, लंदन के फलाना एशियंस वेव्स, लिक्विडिटीज़, बहुत वो नेक्स्ट लेवल की बातें हैं इंशाल्लाह। वो हर चीज़ मैं आपके साथ क्लियर करूँगा। जब आप इस चीज़ में बेस में मेहनत करना शुरू कर देंगे तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट आप जहाँ पे भी मेहनत करेंगे कभी आप धोखा नहीं खाएंगे, कभी आप मार नहीं खाएंगे। क्योंकि जब आप अपने साथ ईमानदारी से काम कर रहे हैं ना, तो इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से दुनिया आपको जितना मर्ज़ी गिराने में कोशिश करे, जब तक अल्लाह ना चाहेगा आपको कोई भी नहीं गिरा सकता। व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा। अच्छा, तो ये हमारे पास 2 सिनेरियो जो कि निकल के आए हुए हैं आपके सामने हैं, ठीक है। ये आप लोगों ने क्या करने हैं, मार्क कर लेने हैं। इसके चाहे पिक ले लें, चाहे आप अपने पास वीडियो सेव करके रख लें, ठीक है। खुद भी किया करें, दूसरों को सिखाने की भी कोशिश किया करें, क्योंकि सिखाने से हमेशा नॉलेज बढ़ता है, कम नहीं होता। ये बाय का स्ट्रक्चर है और ये सेल का है। अच्छा, तो मैं अभी आपको मार्केट के अंदर लेके चलता हूँ कि मार्केट के अंदर बाइंग का और सेल का स्ट्रक्चर क्या चीज़ है और कहाँ से हमने पकड़ना है, ठीक है। तो जब मैं अभी आपको लेके चलता हूँ मार्केट के अंदर हम बाइंग का स्ट्रक्चर देखते हैं और सेल का स्ट्रक्चर देखते हैं, तो वो किस तरीके से होगा, ठीक है। आपने कोई भी हाई पकड़ लेना है या कोई भी लो ले लेना है, तो या तो हाई से या लो से आपने स्ट्रक्चर पकड़ने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से लो से मार्केट को पकड़ना शुरू करता हूँ, ठीक है। फिर हाई से, फिर लो से। ये वाला लो था, ठीक है, मेरे पास। तो मैं क्या देखता हूँ, सिंपल अल्फाज में छोटी सी मिसाल दूंगा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि वीडियो मेरी कोशिश है कि इतनी लंबी ना हो। छोटी सी मिसाल दूंगा, ठीक है। मार्केट ने लो लगाया, हाई लगाया, अगेन लो लगा दिया, अगेन हाई लगाया, अगेन लो लगा दिया, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये वाली जोन सी आपके पास जितनी भी मूव है, ये एक कैंडल के अंदर है, ये इंटरनल मूव है, ठीक है। सारी क्या है,
इंटरनल मूव है। इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं वीडियो बनाऊंगा, कोशिश करूंगा वो इंटरनल मूव पे भी बनाऊंगा, आपको पता हो हर चीज़ का। जितनी भी कैंडल इंटरनल मूव है, लेकिन ये हाई लगा है, ये लो लगा, ये अगेन हाई लगा है। मार्केट ने यहाँ पे क्या किया हुआ है, इंड्यूसमेंट फाइंड किया हुआ है। किस जगह पे, इस जगह पे मार्केट ने इंड्यूसमेंट फाइंड किया हुआ है, जो मार्केट ने लिया हुआ है, ठीक है। मार्केट ने लेके अगेन क्या कर दिया, बेस ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ से फिर कर दिया है, ये वाली जगह से बेस ऑफ स्ट्रक्चर मार्केट ने कर दिया, ठीक हो गया। यहाँ पे मैं अभी लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को हर चीज़ क्लियर हो सके, ठीक है। ये मार्केट ने क्या कर दिया, बेस ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया है। अगेन मार्केट ने क्या किया, हाई लगाया, लो लगाया, और ये हाई, बल्कि ये इंटरनल 3-4 कैंडल हैं, ठीक है। ये अगेन हाई लगा दिया मार्केट ने, ये वाला लो लगाया और ये हाई लगा दिया है। तो हमारे पास अब ये वाला जोन सा लो है ना, ये अगर हम देखते हैं तो रीसेंट लो है, सबसे करीब वाला, ठीक है। एक ये लो है, एक ये है, ये इंटरनल में आ रही है, ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर है। एक ऊपर वाला लो है, ठीक है, एक ये लो है, दो, और ये यहाँ से इंड्यूसमेंट है, यहाँ पे हमारा चेंज ऑफ करैक्टर आएगा, ठीक है। ये वाली जगह पे हमारा चेंज ऑफ करैक्टर आएगा क्योंकि मार्केट ने पीछे बेस ऑफ स्ट्रक्चर किया हुआ है। तो ये रिसेंट जो सा हमारा लो है, ये हमारा इंड्यूसमेंट होगा। मार्केट के अंदर इंड्यूसमेंट किस तरीके से फाइंड करना था वो मैंने क्लियर अभी बता दिया। इंशाल्लाह बताने की कोशिश मेरी सिर्फ ये थी कि मार्केट के अंदर आने से पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे क्लियर करूँ, इस तरीके से बना के बताऊँ कि मार्केट के अंदर हाई कैसे बनता है, लो कैसे बनता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो सी वीडियो होगी मुकम्मल इंशाल्लाह, वो आधे घंटे की हो, घंटे की हो, 2 घंटे की हो ना हो, मैं वो मार्केट के अंदर तफसील से बताऊंगा स्ट्रक्चर मार्केट के अंदर किस तरीके से बनता। और उसके अलावा इंशाल्लाह मेरी जोन सी खुसूसी जोन सी वीडियो होगी मुकम्मल तौर पे, वो मेरी वीडियो होगी जोन सा आपका इंटरनल स्ट्रक्चर और इंटरनल कैंडल, ठीक है, इनसाइड कैंडल जो सी होती है उसके ऊपर होगी। बाकी अपना ख्याल रखें, ये जो सा स्ट्रक्चर है इसको करने की कोशिश करें, खुद भी किया करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें, किसी को मसला मसला लाजमी शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह।